हंसती खिलखिलाती और स्टाइलिश कपड़े पहनने वाली सिंधिया अपनी उम्र 40 बरस बताती है। इस बात पर पहली बार में तो यकीन भी नहीं होता क्योंकि वो देखने में अपनी उम्र से बहुत कम लगती है। तो इस पर हम उनसे पूछे बगैर ना रह सके कि अब तो मुश्किल से 30 की लगती हैं, 40 बरस की बिल्कुल भी नहीं। इसका राज क्या है? सिंधिया मुस्कुराते हुए इसका जवाब देती है। राज ये है कि नो बॉयफ्रेंड, नो हस्बैंड, नो फैमिली और नो फिक्र। सिंधिया बंसल एक नामवर कंपनी में मार्केटिंग प्रोफेशनल है और दिल्ली के एक नवाही इलाके में किराए के फ्लैट में रहती है। अकेले वो इसलिए रहती हैं क्योंकि वो खुद को ये सिक्शूल बताती हैं। उन्होंने शादी नहीं की और फैमिली या खानदान से मुताल्लिक उनके ख्यालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ये सिक्शूल ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आमतौर पर किसी मर्द या औरत के साथ के जिनसी तौर पर कशिश महसूस नहीं करते। किसी मर्द या औरत से कशिश महसूस करने की तरह यह भी एक तरह का जिनसी रुझान या सिक्शूल ओरिएंटेशन है। शनाख्त को खानदान पर तरजीह। सिंधिया ये नहीं चाहते कि उनकी शनाख्त खानदान के रिवायती ढांचे में गुम होकर रह जाए। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि एक खुशहाल खानदान में शौहर, बीवी और बच्चों का होना लाजमी है। उनका कहना है कि हर शख्स के खानदान का एक मुनफरद तसव्वुर और तारीफ होती है। सिंधिया बताती हैं, 23-24 बरस की उम्र में मुझे यह एहसास होने लगा कि मेरे बारे में कुछ तो है जो दूसरों से जुदा है। इस वक्त मेरी हम उम्र लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स बनने लगी थी। वो लड़कों के साथ डेट कर रही थी और रिश्ते कायम कर रही थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि सिंधिया को लड़के बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते थे। वो बताती हैं, इस वक्त एक लड़का मुझे काफ़ी पसंद था। मुझे इसका साथ बहुत अच्छा लगता था। साथ रहते रहते इसकी उम्मीदें बढ़ने लगीं और मेरे ख्याल से वो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन बात सेक्स और जिनसी ताल्लुक की हुई तो मैं एकदम परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस्म ये सब कबूल नहीं कर सकता है। मुझे लगा कि जैसे मुझे सेक्स की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सिंधिया के जहन में सेक्स से मुताल्लिक कोई डर था। ऐसा भी नहीं था कि सेक्स के बगैर वो अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस करती थी। अपने जिनसी रुझान की शनाख्त कैसे की? सिंधिया बताती हैं कि मैं रिश्तों में रोमानवियत तलाश करती थी और अपने रिश्ते को इसी जज्बा तक महदूद रखती थी। मुझे किसी की तरफ कभी भी जिनसी कशिश महसूस नहीं होती थी। जिस लड़के से मुझे मोहब्बत थी मुझे इसका हाथ पकड़कर चलना, इसे गिले लगाना, इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। सेक्स और जिनसी ताल्लुक की बात आते ही मुझे उलझन महसूस होने लगती थी। मेरा जिस्म साथ देना बंद कर देता था। सिंधिया मजीद बताती हैं, शुरुआत में मुझे लगा कि मेरे साथ कोई संजीदा मसला है। अपने रिश्ते टूटने के लिए मैं खुद को कसूरवार करार देने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस सिक्शूल होने के बारे में पढ़ा और इसे बेहतर तरीके से समझने लगी तो मैंने अपने आप को जैसी हूँ वैसा ही कबूल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं समझ गई कि ना तो मुझे कोई बीमारी है और ना ही मैं अब नॉर्मल हूँ। उन्होंने मजीद बताया कि सोशल मीडिया के जरिए मेरी मुलाकात अपने जैसे दूसरे लोगों से हुई। इस तरह मुझे अपने जिस्म और अपने जिनसी रुझान के बारे में बेदारी हासिल हुई और मैं पुरएतमाद महसूस करने लगी। क्या इसके बाद उन्होंने अपने लिए हम सफ़र तलाश करने की कोशिश नहीं की? इसके जवाब में सिंधिया कहती हैं कि अपने तजुर्बात से मैं ये समझ चुकी थी, अगर मैं किसी मर्द के साथ रिश्ता कायम करती हूँ तो एक वक्त के बाद इसकी उम्मीदें बढ़ने लगेंगी। इस दरमियान मैं अपनी जिनसी शनाख्त से मुताल्लिक काफ़ी हसास हो चुकी थी और किसी भी कीमत पर इस पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। मुझे ये बात समझ आ चुकी थी कि कोई एक सिक्शूल लड़का ही मेरा साथी बन सकता है। इसलिए मैंने किसी और लड़के को डेट करना बंद कर दिया और हम सफ़र की तलाश भी छोड़ दी। सिंधिया को किस तरह के ख़ानदान की ख्वाहिश है? अगर इस सिक्शूल बरादरी में उनकी किसी शख्स से मुलाकात होती है तो क्या वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच सकती है? इस बारे में सिंधिया कहती हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें इस तरह के कई लोग मिले लेकिन असल ज़िंदगी में कोई नहीं मिला। सिंधिया बताती हैं, बाज़ लोग इस सिक्शूल होते हैं लेकिन सही मालूमात हासिल न होने की वजह से वो खुद को समझ नहीं पाते। बाज़ अफराद समाजी और ख़ानदानी दबाव की वजह से अपने जिनसी रुझान को पोशीदा ही रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटन का शिकार रहते हैं। सिंधिया का कहना है कि उनकी ऐसी सिक्शूल कम्युनिटी में अगर उन्हें कोई अच्छा लड़का मिलता है तो वो ज़रूर उसके बारे में सोचेंगी। एक सिक्शूल खातून होने के नाते फैमिली या ख़ानदान क्या मानी रखता है? इसके जवाब में सिंधिया कहती हैं, अभी तो मैं अकेली हूँ और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो आने वाले वक्त में भी मैं सिंगल ही रहूँगी। फ़िलहाल मेरे दोस्त, मेरी सहेलियाँ और मेरी बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियां ही मेरा ख़ानदान है। हम अलहदा अलहदा कमरों में रहते हैं लेकिन हमारा एक मुश्तरका किचन है। हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। मेरे लिए यही फैमिली है। मैं ये नहीं चाहती कि ख़ानदान मुझ पर इतना हावी हो जाए कि मेरी शनाख्त ही गुम हो जाए। अकेले रहने में डर नहीं लगता।
सिंधिया को अगर उनका पसंदीदा पारेंटल हमसफर मिला तो वो इसके साथ रहना चाहेंगी, लेकिन इस रिश्ते की बाज़ हुदूद होंगी। वो बताती हैं, खानदान के लफ्ज़ से मेरे जहन में जो तस्वीर उभरती है इसमें मैं और मेरा साथ ही साथ होते हैं, लेकिन मेरे पास खुद के लिए भी जगह और वक्त होता है। मैं सोचती हूँ कि हम एक घर में साथ रहें, लेकिन हमारे कमरे अलहदा अलहदा हों। हमारा मुश्तरका किचन हो जहाँ हम साथ मिलकर खाना बनाएं। भले ही हम अलग अलग कमरों में रहें, लेकिन जब जज्बाती तौर पर हमें एक दूसरे की ज़रूरत हो तो हम साथ हों। माँ बनने और बच्चों के बारे में सवाल पर सिंधिया साफ साफ कहती हैं कि मुझे दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं अपनी औलाद नहीं चाहती। और मुझे लगता है कि किसी भी औरत का बच्चों की ख्वाहिश न रखना इसे कमतर नहीं बनाता है। वो मजीद कहती हैं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप अकेली रहोगी, बच्चे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में आपका ख्याल कौन रखेगा। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सभी बुजुर्गों की देखभाल उनके बच्चे कर रहे हैं? मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, सरमायाकारी कर रही हूँ। मुझे ये बात मालूम है कि मैं अकेली हूँ और मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, इसलिए मैं अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देती हूँ। मैं बेहतरीन खाना खाती हूँ, योगा करती हूँ और कोई भी फैसला करती हूँ तो बहुत सोच समझ कर करती हूँ। सिंधिया के खानदान वाले और रिश्तेदार उन पर शादी का दबाव डालते हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में साफ इनकार कर दिया है। शादी न करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिंधिया बताती हैं कि मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई है, इसलिए मुझ पर शादी करने का दबाव ज्यादा है। लेकिन मैंने अब लोगों की नसीहत और तानों को सुनना बंद कर दिया है। मैं अकेली रहती हूँ और खुद मुख्तार हूँ। मैं अकेले लंच और डिनर करने जाती हूँ, अकेले शॉपिंग के लिए जाती हूँ, यहाँ तक कि बीमार होने पर कई बार डॉक्टर के पास में भी अकेले ही जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शादी जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरियात हैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की आज़ादी और जहनी सुकून। इनके दफ्तर में और आसपास के लोगों का रवैया कैसा होता है, इस बारे में सिंधिया बताती हैं, लोगों को यकीन नहीं होता कि मैं 40 बरस की उम्र में सिंगल हूँ और किसी के साथ रिश्ते में भी नहीं हूँ। उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे किए पार्टनर होंगे या फिर मुझे कोई बीमारी है। लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी मुझे जैसी हूँ वैसे कबूल नहीं कर पाते। वो मेरे लिए फिक्रमंद हैं और अक्सर मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा देते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ कोई मसला नहीं है। समाज का एक तबका ऐसा है जिसे ये लगता है कि अगर हम जिन्स ट्रांस सेक्सुअल अफराद के रिश्तों को कबूलियत हासिल तो खानदान का रिवायती ढांचा हिल जाएगा। इस बारे में सिंधिया का कहना है, मैं आपको बहुत ही आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी भी बागीचे में एक ही रंग के फूल नहीं होते, कोई सुर्ख रंग का होता है, कोई जर्द, कोई जामनी रंग। इसलिए ही बागीचा खूबसूरत लगता है। इस तरह से ही मुख्तलिफ तरह के लोगों से हमारी दुनिया खूबसूरत बनती है। सिंधिया कहती हैं कि दुनिया की आबादी इतनी बड़ी है और इसमें बाज़ लोग शादी करके रिवायती तौर पर घर नहीं बसाते हैं और बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा।